ईश्वर निराकार है, और ऐसा क्यों है कि यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं वो आकार की तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ पूजा करने पर हमें संतुष्टि मिलती है? हाँ, आपका ईश्वर निराकार होगा, इनका ईश्वर साकार है। आप साकार हो या निराकार, ये बताओ तो उसे प्रेमलाल। आप साकार अपने को मानते या निराकार? बस यही उत्तर मिल जाएगा। आप साकार अपने को मानते या निराकार, या दोनों? पावक जुग सम ब्रह्म विवेको एक दारुगत देखी एक को अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नान्यव तत्र का परदेवना। मैटर का नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अग्नि को प्रकट करते हैं, साकार है अग्नि, दाहक प्रकाशक है, लेकिन आग जब बुझ जाती है तब वो मौलिक रूप को प्राप्त होती है, यानी कास्ट में, मैथ्स बॉक्स में दिया सलाह में अव्यक्त रूप में आग रहती है या नहीं? तो अव्यक्त ना हो तो व्यक्त कैसे हो? साकार के मूल में निराकार होता ही है, सगुण के मूल में निर्गुण होता ही है। इसलिए मौलिक स्वरूप पर विचार करें तो प्रत्येक साकार का मौलिक स्वरूप निराकार सिद्ध होता है। हमारा आपका स्थूल शरीर सगुण साकार है, सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है, कारण शरीर सगुण निराकार है, आत्मा निर्गुण निराकार है। कोई भी वस्तु सगुण साकार का मौलिक स्वरूप सगुण निराकार ही है। वर्षा होती है या नहीं? अन्न के मूल में वर्षा है, वर्षा के मूल में क्या है? गैस है, ऊष्मा है। उसके मूल में कौन है? साकार के मूल में निराकार नहीं होगा तो साकार कहाँ से टपकेगा? अव्यक्त ही तो व्यक्त होता है, अव्यक्त ही व्यक्त होता है। व्यक्त का मौलिक स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्त निन्नान्यव, व्यक्त का नाश होना का अर्थ है मौलिक भावापत्ति, अव्यक्त हो जाना। अव्यक्त की उत्पत्ति का अर्थ होता है उसे व्यक्त हो जाना। व्यक्त अव्यक्त होता है, अव्यक्त व्यक्त होता है। निराकार हो ही नहीं तो साकार कहाँ से होगा? साकार के मूल में निराकार, सगुण के मूल में निर्गुण होना आवश्यक है। हाँ, जो ईश्वर को केवल मेकर मानते, मेकर मेटर दोनों नहीं मानते, निमित्त कारण मानते हैं और उपादान कारण नहीं मानते हैं, सैद्धांतिक धरातल पर उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है। वैशेषिकों का ईश्वर बना सकता, बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। श्वेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर गॉड खुदा जगत बना सकता, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, बनते भी हैं, मेकर मेटर दोनों ही हैं। इसलिए सगुण साकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए निर्गुण निराकार हैं। प्रत्येक साकार के मूल में निराकार होता ही है और प्रत्येक सगुण के मूल में निर्गुण होना अनिवार्य है। आगे अच्छा, आँख साकार है या निराकार? तो इसी का उत्तर दे दीजिए। आँख साकार है या निराकार? गोलक साकार है ना, और आँख में चलता वो नेत्रेंद्र निराकार है या नहीं? बल्ब विद्युत साकार है निराकार? निराकार होने पर साकार बल्ब के माध्यम से, बादल के माध्यम से व्यक्त होती है या नहीं बिजली? तो बिजली जो है साकार भी होती है। साकार का मतलब दृष्टिगोचर होती है, अर्थक्रियाकारिता होती, उसमें होती है। बल्ब के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है, बल्ब बादल के माध्यम से, लेकिन मूल में बल्ब और बादल के द्वारा व्यक्त ना हो तो अभी विद्युत का अस्तित्व है या नहीं? आगे